हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स रूल में। आज मैं आप लोगों को सारे इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस के बारे में बताने वाली हूँ जो भारत के द्वारा कंडक्ट कराई गई है। तो शुरू करते हैं ऑपरेशन कावेरी से। ये सूडान में जो फाइट हो रहा है, इंटेंस फाइटिंग आर्मी और राइवल पारामिलिट्री के बीच में, वहाँ पे से जितने भी इंडियंस हैं उनको सेफली घर वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चालू की गई थी। इससे रिलेटेड ना हक्की पिक्की ट्राइब भी है जो यहाँ पे फंस गए थे, जिनको भी वापस लाया गया है, जो कि कर्नाटका के हैं। इसमें पार्टिसिपेट किया है इंडियन नेवी का INS सुमेधा और एयरफोर्स का C-130J स्पेशल ऑपरेशंस एयरक्राफ्ट। आप सूडान का लोकेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन करुणा। ये जो साइक्लोन आया था मोचा, बांग्लादेश और म्यांमार को अफेक्ट किया था, उससे बचाने के लिए 3 शिप यूज़ किया गया था। INS शिवालिक, INS कमोरटा, INS सावित्री। शिवालिक, सावित्री, कमोरटा, ठीक है। ये 3 शिप यूज़ किया गया था असिस्ट करने के लिए जहाँ साइक्लोन आया था वहाँ के अफेक्टेड पार्ट में। तो ये जो मोचा नाम है, ये साइक्लोन को कोई ना कोई कंट्री हमेशा नेम करती है। तो ये मोचा नाम किसके द्वारा दिया गया था? यमन के द्वारा दिया गया था। हाल ही में बिपरजॉय जो आया था वो किसके द्वारा दिया गया था? ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। ऑपरेशन दोस्त ये चलाया गया था जब अर्थक्वेक आया था 7.8 मैग्नीट्यूड का। कहाँ पे? टर्की और सीरिया में। तब इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। वहाँ पे मेडिसिन मटेरियल्स, मेडिकल इक्विपमेंट पहुँचाने के लिए। ऑपरेशन गंगा ये यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स को लाने के लिए रशिया यूक्रेन वार के टाइम पे चलाया गया था। ऑपरेशन मेघ चक्र ये उन सारे बच्चों का जो सेक्सुअल कंटेंट, एब्यूसिव मटेरियल जो ऑनलाइन शेयर किया जाता है, इसके लिए CBI ने इसको चालू किया था। ये पैन इंडिया ड्राइव था। ऑपरेशन गरुड़ा जो है उसको ड्रग नेटवर्क को डिसमेंटल करने के लिए CBI ने ही लॉन्च किया था। ऑपरेशन संकल्प है ये इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था पर्शियन गल्फ और गल्फ एंड ओमान में सेफ्टी मेजर के लिए इंडियन वेसल का। ऑपरेशन नार्कोस जो है ये RPF के द्वारा किया गया था। जो इलीगल स्मगलिंग और इलीगल ट्रैफलिंग होता है इस ट्रेन के माध्यम से, उसको उस पर रोकथाम करने के लिए ऑपरेशन नार्कोस RPF के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन आहत भी RPF के द्वारा चलाया गया था। ये सारे वुमेन और चिल्ड्रन के ह्यूमन ट्रैफिक को रोकने के लिए। मिनिस्टर ऑफ रेलवेज़ कौन है? ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट है आपका मिशन अमानत। ये भी RPF के द्वारा ही चलाया गया था। जो भी पैसेंजर का सामान खो जाता है, इसके लिए मिशन अमानत चलाया गया था। ऑपरेशन परिवर्तन ये आंध्र प्रदेश पुलिस के द्वारा इनिशिएट किया गया था। इसमें जितने भी जो भांग होते हैं ना, कैनबिस कल्टीवेशन को कम करने के लिए, बंद करने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन सतर्क ये भी RPF के द्वारा चलाया गया था। इलिसिट लिक्विड और टैबेको प्रोडक्ट, ये अनअकाउंटेड जो गोल्ड है वो रेलवे के थ्रू जो यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र की जाती है, उसके लिए। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते ये RPF के द्वारा ही चालू किया गया था, हर बच्चे के रेस्क्यू के लिए। जिस बच्चे को यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है किडनैप वगैरह करके, उसके लिए बच्चे को बचाने के लिए नन्हे फरिश्ते RPF के द्वारा रिलीज़ किया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति ये भी एक बहुत ही फेमस ऑपरेशन है, 2021 में किया गया था। अफ़गानिस्तान में जितने फंसे भारतीय थे और फॉरेनर थे उनको बचाने के लिए इंडियन आर्म फोर्स के द्वारा। ऑपरेशन राहत ये 2015 में शुरू किया गया था। जितने भी लोग यमन में फंसे थे, ऑलमोस्ट 5600 लोग, उनको वहाँ से निकालने के लिए। ऑपरेशन मैत्री ये 2015 में किया गया था जब नेपाल में अर्थक्वेक आया था, उस टाइम पे। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 ये 2021 में किया गया था इंडियन नेवी के लिए ऑक्सीजन फिल्ड कंटेनर को लाने के लिए। ऑपरेशन ओलिविया फॉर
रेडली टर्टल, ये टर्टल के लिए ऑपरेशन था जो आईसीजी कोस्ट गार्ड के द्वारा शुरू किया गया था अर्ली 1980s में। इनका प्रोटेक्ट करना था, उनको मेन एम था कि उनको ऑलिव टर्टल को प्रोटेक्ट करना, ये अलोंग उड़ीसा कोस्ट। अब ऑलिव टर्टल के बारे में जान लीजिए। एक कार्निवोरस टर्टल है। ये उड़ीसा का गाहिर माथा बीच में ज़्यादा पाया जाता है। ये IUCN के रेड लिस्ट में आता है, मतलब वल्नरेबल कैटेगरी में है। इसको ज़्यादातर एक यूनिक मास नेस्टिंग के लिए जाना जाता है। इसका अरीबाड़ा नाम है। 1000 ऑफ फीमेल्स आती है वहाँ पे सेम बीच पे अंडे देने के लिए, दिसंबर टू मई के बीच में। ऑपरेशन सर्द हवा, ये BSF के द्वारा चालू किया गया था इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में नियर राजस्थान। शून्य कैंपेन नीति आयोग के द्वारा चालू किया गया था 2021 में। जीरो पॉल्यूशन जो EV व्हीकल्स है उसके लिए, ताकि वो कस्टमर यूज़ करे इंडस्ट्री में वगैरह में, तो इसके लिए वो एक कैंपेन शुरू किया गया था ज़ीरो कार्बन के लिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इंडिया ने 2070 तक नेट ज़ीरो एमिशन का टारगेट फिक्स किया है COP26 ग्लासगो समिट में, और साथ में रेलवे ने 2030 तक नेट ज़ीरो का लक्ष्य तय किया है। आगे ऑपरेशन वनीला इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया था, वो सारे लोगों के लिए जो कि मेडागास्कर में फंस गए थे साइक्लोन डियाने के टाइम पे। ऑपरेशन मिशन सागर, ये फूड मेडिसिन पहुंचाने के लिए कोविड-19 के टाइम पे मेडागास्कर, मालदीव्स, मैरिटो, कॉमोरोस और सेशल्स में, इन 5 शहर में 5 कंट्री में पहुंचाने के लिए कोविड-19 के टाइम पे फूड एंड मेडिसिन ऑपरेशन मिशन सागर लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है वंदे भारत मिशन, ये भी कोविड-19 में किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा सारे भारतीय को प्लेन से वापस लाने के लिए। ऑपरेशन समुद्र शक्ति सेतु, ये भी 2020 में कोविड के टाइम पे किया गया था, सारे इंडियन सिटीजन को, वो जो कि बाहर फंस गए उन्हें लाने के लिए। इसमें 2 शिप यूज हुई थी, INS जलवासा, INS मगर। और नेक्स्ट है ऑपरेशन नमस्ते, ये इंडियन आर्मी के द्वारा 2020 में लॉन्च किया गया था। ये भी कोविड-19 के टाइम पे हेल्प पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट को सारे हॉस्पिटल्स वगैरह में आर्म फोर्स के लिए ये लॉन्च किया गया था आर्मी के द्वारा। ऑपरेशन बांदर 2019 में लॉन्च किया गया था, जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था उस टाइम पे, जो हमारे 40 CRPF जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे, उनको रिटेलिएट करने के लिए 14 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन थे जो आपके रिसेंट में लॉन्च किए गए थे, या फिर थोड़े पुराने भी हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या बार बार पूछे जाने की संभावना है, उसको मैंने कवर किया है। आप इस वीडियो को 2-3 बारी देखिए, आपको ये एग्ज़ाम तक बहुत अच्छे से याद हो जाए। एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 14 से एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो फिर आप इसको अच्छे से देखिए। थैंक यू।